सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन की एंट्री का मामला है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। शहबाज गिल कहते हैं कि मुल्क दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने भर्ती किए हुए लोगों के जरिए साजिश रचाकर हिंदुस्तानी चैनल्स और पाकिस्तानी मीडिया में नून लीग की तरफ से खबर फीड की गई। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के अगले 2 दिन के बाद ये हमला किया। नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के MPs ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की और वो मैं आपके सामने रखता हूं किस तरह से तैयार की। सबसे पहले इस पूरी स्टोरी के 5 से 6 करैक्टर हैं। ये जहन में रखिए कि ये वही हलका है जहां से मोहतरमा मरियम सफदर, जिन्होंने मेरी तरह कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो इलेक्शन लड़ने गई थी। ये वही हलका है और इसके नीचे जो उनके MPA हैं खासुल खास, वो सबको पता है, इमरान नजीर वहां से उनके MPA हैं। ये वो वाला हलका है। एक वहां पर चौधरी शहबाज साहब MPA हैं और उसके आगे मैं आपको दिखाता हूं जो 3 करैक्टर हैं। एक हसन राजा हसन, अबुल हसन जिसे कहते हैं, एक आदिल रफीक और एक नवीद नामी करैक्टर है। ये नवीद नामी वो करैक्टर है जिसे मुस्लिम लीग नून के MPAs और वो जो वीडियो बनाने वाली बाजी है ना, जिनके पास सबकी वीडियो है, सबकी वीडियो रखती हैं, वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई। पहले इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया, फिर ये सारी डिसइंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन जो भी आपने कहना वो फैलाई गई। उसके बाद मरियम बीबी ने बयान दिया। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब, वीडियो बनाने वाली बाजी ने ड्यूटी लगाई, ये शहबाज गिल के अल्फाज हैं और काफी संगीन इल्जामात लगाए हैं उन्होंने मरियम नवाज पर। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई, बात यह है कि मैं तो आज बहुत मुतासर हुआ शहबाज गिल साहब से भी, और उनकी वसातत से मैं कायल हो गया हूँ कि नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा विजनरी लीडर था, जिसने 2015 में कोरोना की रिजीम जो है उसके मुताल्लिक प्लानिंग करके बंदे भर्ती कराए ताकि वो कुछ 8-9 साल के बाद फिर उनका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके उनका नाम जो है वैक्सीन की लिस्ट में डालें। ये शहबाज गिल साहब को मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने जो नवाज शरीफ का और उनकी पार्टी का विजन है, जो उनके MPs का कमाल खूबी बताई है कि उन्होंने 2015 में प्लानिंग कर ली थी कि हम 2021 में इस तरह कोरोना आएगा, फिर उसके लिए हम इस तरह से दलील करने के लिए पाकिस्तान को एक साजिश तैयार करेंगे। बहुत कमाल की बातें हैं ये। अब इसमें मैं तो अकल से आ रही हूँ क्योंकि मुझे तो ये विजन उनका समझ नहीं आया कि वो साबित क्या करना चाह रहे थे। मुझे आप ये बताइए कि कोई उनसे ये सवाल पूछ सकता है कि उनको जाती तौर पर इस पूरी साजिश का फायदा क्या पहुंचा नवाज शरीफ को? ये किसको बेवकूफ बनाने के लिए सुबह से शाम तक हुकूमत के तर्जमानों की फौज लगी हुई है? मेरे ख्याल से ये अपने साथ सुनी कर रहे हैं, क्योंकि हर जी शऊर आदमी, हर छोटी अकल का मालिक भी मेरी तरह का, वो ये समझता है कि ये प्रोपोगेंडा मुहिम के अलावा और कुछ नहीं है सवाए इसके। अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत ने साजिश की थी नवाज शरीफ को जलील करने के लिए कि उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो इस्तेमाल करके और उनके खिलाफ एक बाकायदा चार्ज एस्टेब्लिश किया जाए, तो मुझे बताइए मुझे कौन से सबूत की जरूरत है? ये बिल्कुल हवा की बातें हैं। ये जो इनका ख्याल है कि वो इस किस्म की हरकत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो स्टेटस है या जो उनकी इस वक्त मकबूलियत का आलम है उसको अंडरमाइन करके वो PTI के खाते में बहुत कमाल बन जाएगी, ये अहमकाना बातें हैं। मेरे ख्याल से इससे इज्तनाब बहुत जरूरी है। चाहे वो फयाजुल हसन चौहान साहब हों, चाहे शहबाज गिल साहब हों, इन्हें कहें कोई हुकूमत के लिए कोई नेक काम भी कर दें, कोई उनके जेन्युइन जो काम उनके पॉजिटिव है उनकी प्रोजेक्शन पे वक्त सर्व करें। इस किस्म की साजिशें करने का उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका। मारूफ मॉर्निंग शो होस्ट और अदाकारा नादिया खान साइबर फ्रॉड का शिकार हो गई। मदद के नाम पर IT एक्सपर्ट ने नादिया खान को कम से कम
60 लाख रुपए से महरूम कर दिया। तफसीलात जानते हैं, फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, ये नादिया खान है, मेज़बान है मॉर्निंग शो की मारूफ तरीन, और इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है कि इनका यूट्यूब चैनल था, उसको जो है सितंबर 2020 में नामालूम अफराद ने हैक कर लिया, जिस पर इन्होंने अपने किसी जानने वाले के थ्रू जो है एक IT एक्सपर्ट को बुलाया था, और इसने कहा कि मैं वो मदद करता हूँ, और इसने वो इनका चैनल रिकवर कर दिया। और इस दौरान जो है उसने इनका डाटा जो है वो चेंज कर दिया, जो इनका यूट्यूब पे बैंक अकाउंट की डिटेल थी वो चेंज कर दी। इसके अलावा ग्लोबल का जो ID है वो भी इन्होंने इसमें तब्दील कर दिया। इस पर जो है वो नादिया खान को पता नहीं चला, और वो जो है वो अपना काम करती रही यूट्यूब पे, और यूट्यूब से जो पैसे आते थे वो ये हमाद समी नामी IT एक्सपर्ट जो है इसके अकाउंट में आते रहे। तो तकरीबन 60 लाख रुपए का इनको चूना लग गया, जिस पर इन्होंने FIA साइबर क्राइम विंग को जो है एप्लीकेशन दी। FIA साइबर क्राइम विंग ने जो है वो मुलजिम हमाद समी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफसीलात शुरू कर दिए। अच्छा फैसल, ये बताइएगा, मुलजिम ने क्या इस चीज का एतराफ किया है जिसका दावा नादिया खान कर रही हैं? जी बिल्कुल, नादिया खान का ये कहना है कि उनकी जो अमाउंट गया है, जो उनको नुकसान पहुंचा है, वो 60 लाख से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन FIA हुकाम का कहना है कि 60 लाख के करीब जो है इनको नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो है FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिम IT एक्सपर्ट है, और इसलिए और कहाँ वारदातें की इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है। अच्छा फैसल, ये बताइएगा, ये वाकया पेश कब आया और मुकदमा इसका कब दर्ज हुआ? इस तमाम तर कार्रवाई के बारे में भी जरा बताइएगा हमें। जी, मुकदमा जो है वो गुज़िश्ता रोज दर्ज किया गया, और गुज़िश्ता शब इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है FIA हुकाम ने, और ये इनको इल्म जो हुआ है वो तकरीबन 1 महीने पहले इल्म हुआ था, जिस पर इन्होंने अपने अजीज़ो क़ारिब से मशवरा करने के बाद जो है वो FIA को दरख्वास्त दी, और FIA ने इस पर एक्शन लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील आपका। अपने नाज़रीन को बताएं कि अदाकारा नादिया खान साइबर क्राइम के हवाले से साइबर फ्रॉड का शिकार हुई हैं, जबकि मदद के नाम पर IT एक्सपर्ट ने नादिया खान को कम से कम 60 लाख रुपए से महरूम कर दिया है, और जबकि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताएं कि मारूफ मेज़बान अदाकारा नादिया खान साइबर फ्रॉड का शिकार हुई हैं, और अब मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। मदद के नाम पर IT एक्सपर्ट ने नादिया खान को 60 लाख का चूना लगा दिया, और अब मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, नादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा आपके वक्त का। क्या कहेंगी, ये मामला क्या है और ये सब कैसे हुआ? मुझे पता चला अप्रैल में, और ये कुछ सितंबर से मेरे जो था यूट्यूब रेवेन्यू में वो मिसिंग हो रहा था। फरवरी में फिर मैंने अकाउंट को सिक्योर किया, लेकिन 4 महीने का रेवेन्यू वाज मिसिंग। तो मुझे लगा शायद यूट्यूब से गलती हुई है कि वो भेज नहीं रहे, तो मैं उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि नहीं, रेवेन्यू तो जा रहा है अकाउंट में। तो जब उनकी खत्म हुई इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी अमाउंट जा रही थी एक हमाद समी नाम के अकाउंट में, और अकाउंट नंबर भी था उसमें। एंड देन आई रिमेम्बर्ड कि सितंबर में ये शख्स कोई हमारी मीडिया की पर्सनालिटी है फारिया, उसको मैंने बताया था कि मेरे अकाउंट में एडसेंस के साथ कुछ मुझे कनेक्ट करने में इश्यूज आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं किसी को जानती हूँ, मैं लेके आती हूँ, बड़ा स्मार्ट लड़का है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये लड़का 10 मिनट मेरे घर आया है, इसने मेरे से लैपटॉप मेरा लिया, और उसने बातों में लगा दिया कि जी मेरे वाल साहब बड़े बीमार है, मैं आज ये काम नहीं कर सकता, सॉरी मैं नहीं ठीक कर सकता, और ये चला गया। फारिया भी चली गई। तो वो 10 मिनट में इसने अकाउंट लिंक किया है अपने साथ। ये फिर यूट्यूब की भी रिपोर्ट आई कि 5 अक्टूबर को इसने अपने अकाउंट, मेरे अकाउंट को अपने साथ लिंक किया, अपना अकाउंट नंबर डाला, और हमाद समी उसका नाम है, और ये उसका अकाउंट नंबर है। फिर मुझे याद आया कि हाँ एक लड़का तो आया था। तो ये सारी चीज आप सोचें 10 मिनट में हुई है, और एक यंग बच्चा जिसमें जरूर दिमाग होगा, टैलेंट होगा, वो इतनी नेगेटिव और इविल चीजों पे काम कर रहा है, तो ही इज अ क्रिमिनल। तो कोई भी जो भी जिसका दिमाग ऐसे चले, बड़े अफसोस की बात है। फिर मैंने साइबर क्राइम में इसका रिपोर्ट किया, और इन्वेस्टिगेशन चली, तो उसके जब अकाउंट की स्टेटमेंट आई है तो उसमें वो पैसे शो हो रहे हैं। तो वहां से प्रूव हो गया कि जी यही जो था चोरी कर रहा था, मेरे जो था यूट्यूब की अर्निंग यूट्यूब से डायरेक्ट इसके अकाउंट में आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में शौहर का बीवी को हक महर में लिखा मकान या रकम अदा ना करना महंगा पड़ गया। फैमिली जज नदीम असगर नदीम ने हक महर अदा ना करने पर शौहर को 1 साल के लिए जेल भिजवा दिया।
कुलसूम बीबी ने अपने शौहर हजूर बख्श के खिलाफ तलाक डिग्री करने का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दायर कर रखा था। आपको खबर दे रहे हैं रहीम यार खान से, जहां पर शौहर का बीवी को हक महर में लिखा मकान या रकम अदा ना करना महंगा पड़ गया। फैमिली जज नदीम असगर नदीम ने हक महर अदा ना करने पर शौहर को 1 साल के लिए जेल भिजवा दिया। आसिम सदीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आसिम, बताइएगा इस बारे में मज़ीद। देखिए, रहीम यार खान की राशि कुलसूम बीबी इसने अपने शौहर के हजूर बख्श के खिलाफ तलाक की डिग्री का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दर्ज कराया रखा था, जिससे कुलसूम बीबी का जो हक महर है वो 4 मरला मकान पुख्ता तामीर या इसकी रकम अदा करना तय थी, मगर शोहर की जानिब से हक महर अदा नहीं किया जा रहा था। अदालत के हुक्म पर अदालत ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जिस पर फैमिली जज नदीम असगर नदीम के सामने हजूर बख्श ने बयान दिया कि वो हक महर अदा नहीं करता था। इस पर जज ने 1 साल की सजा देकर उसको जेल भिजवा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 40वीं बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद और ख़ानदान के दीगर मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सियासत में रवादारी को फ़रोग़ देकर चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद चारों सूबों की आवाज़ थे। उन्होंने तहरीक ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत पाकिस्तान के हक में हर तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही बोले, चौधरी ज़हूर इलाही असूलों पर किसी भी तरह की मुफाहमत के कायल ना थे। तकरीब में चौधरी शुजात हुसैन की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने तकरीब में शरीक अफराद का शुक्रिया अदा किया। महकमा तालीम में डेस्क खरीदने का मामला है। सिंध सरकार ने टेंडर मनसूख कर दिया। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर 6 अरब रुपए का टेंडर मनसूख किया गया। आज़ाद नोहरियों से मजीद जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 13 बरस के बाद में महकमा स्कूल तालीम के लिए 1,40,000 डेस्क 6 अरब रुपए की लागत से खरीद करने की, लेकिन जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एतराज़ात और अपोजिशन जमातों की मुखालफत के बाद तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर सिंध सरकार ने ये टेंडर मनसूख कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर सिंध को वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर की इजाज़त पर महकमा तालीम ने ये टेंडर मनसूख कर दिया है। सिंध सरकार को 1,40,000 डेस्क खरीद करनी थी। इस हवाले से मार्च 2021 में ये टेंडर किया गया था और इस निजी कंपनी के साथ जो है डेस्क के लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 30 सितंबर को सिंध के मुख्तलिफ स्कूलों में फराहम करनी थी, लेकिन इस वक्त सिंध सरकार ने ये टेंडर मनसूख कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। पाकिस्तान कस्टम्स के कराची एयरपोर्ट कलेक्टोरेट ने इंटरनेशनल मेल ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई करके कीमती पत्थरों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। पकड़े गए कीमती पत्थरों की मालियत 1 करोड़ 11 लाख रुपए से जायद है। उस्मान जावेद से मजीद जानते हैं। उस्मान, बताइएगा इस कार्रवाई का अहवाल। देखिए, पाकिस्तान कस्टम की कराची एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें इंटरनेशनल मेल ऑफिस पर कीमती पत्थरों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। तर्जमान कस्टम्स के मुताबिक पकड़े गए कीमती पत्थरों की मालियत 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। जब हमला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मशकूक इम्पोर्ट पार्सल पकड़ा। तर्जमान कस्टम्स का मजीद कहना था कि कीमती पत्थरों में जमुर्द, मरजान, याकूत, ओपल समेत 7 मुख्तलिफ अक़साम के कीमती पत्थर शामिल थे। पार्सल शहजादी नामी खातून के नाम पर टेक्सटाइल मटीरियल के तौर पर बुक था। तर्जमान पाकिस्तान कस्टम का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके तहकीक शुरू कर दी है। 4 दिन के दौरान एयरपोर्ट पर कस्टम की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। जुड़वा शहरों में पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के अहकामात नजरअंदाज कर दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रोजाना लाखों की तादाद में प्लास्टिक बैग्स का सरेआम इस्तेमाल जारी है। प्लास्टिक बैग के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से सीवरेज सिस्टम भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखें, पॉलीथीन बैग जो हैं उन पर जुड़वा शहरों में सख्ती से पाबंदी थी और इस हवाले से जो है वो
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो थी उन्होंने भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया था, ज़िला इंतजामिया की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन इस पर जो है वो अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। अभी भी जो है वो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में पॉलीथिन बैग जो है वो मुख्तलिफ शॉपिंग मार्केट्स में जो है वो नजर आते हैं, और जिससे न सिर्फ माहौल खराब हो रहा है बल्कि ये सीवरेज सिस्टम जो है वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। नाला लेक खुसूसी तौर पर जो है इन शॉपिंग बैग की वजह से जो है भर जाता है और जिससे सैलाब का खदशा पैदा हो जाता है। जिला इंतजामिया और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो जो है वो जवानी जमा खर्च तक महदूद हैं, और अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई मुनज़्ज़म किस्म की कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज सरेआम जो है वो इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में भी ये पॉलीथिन बैग इस्तेमाल हो रहे हैं मुख्तलिफ मार्केट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ कल होगा। तकरीबात का आगाज़ मज़ार शरीफ पर गुस्ल और रस्म चादरपोशी की अदायगी से होगा। उर्स की तकरीबात 3 दिन तक जारी रहेंगी। तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी बताइएगा शाहिद। जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ इतवार के रोज़ रस्म चादरपोशी की तकरीब से होगा। ये तकरीब मज़ार शरीफ पर मुनक़िद होगी, जिसमें महफ़िल हमद सना होगी और उसमें नामवर जो नात खान हज़रात हैं वह बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलह अक़ीदत पेश करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर रस्म चादरपोशी के बाद तकरीबात का आगाज़ होगा और बाद ज़ोहर जामिया मस्जिद दाता दरबार में कौमी महफ़िल हुस्ने क़िराअत का जो है वो इनकाद किया जाएगा और उसमें मुख्तलिफ कारी हज़रात कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इसके साथ बाद इशा जामिया मस्जिद दाता दरबार में कौमी महफ़िल हुस्ने नात होगी, जिसमें मुल्क भर से नात खान हज़रात जो हैं वो आएंगे और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलह अक़ीदत पेश करेंगे। ये पहले रोज़ की तकरीबात होंगे। दूसरे रोज़ की अगर बात की जाए तो समा हॉल में महफ़िल समा का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर से जो कबाल हज़रात हैं वो आएंगे और अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे। पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से जो मेन दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर मास्क रखा गया है और आने वाले अक़ीदतमंदों को मास्क के बगैर अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में रिजल्ट में हेर फेर करके गैर कानूनी भर्तियों का केस है। एहतसाब अदालत ने इस SPSC के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। नैब अदालत ने तमाम अफराद को बाइज्जत बरी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे अली हमजा से। अली बताइएगा। बिल्कुल 2018 में रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें साबिक कंट्रोलर और साबिक चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन समेत जो 18 अफराद हैं वो इस केस में इनके नाम शामिल किए गए थे। और ये इल्ज़ाम था कि जो रिजल्ट हैं 2003 और 2002 के दरमियान जो टेस्ट हुए हैं उन रिजल्ट के नताइज में हेर फेर करके गैर कानूनी तरीके से जो भर्तियां हैं वो की गई हैं, जिसके बाद ये समाज चलती आ रही थी, जिसका फैसला कुछ रोज कबल नैब अदालत ने महफूज किया था, जो आज सुनाया गया है। और नैब अदालत के जो जज हैं नाम कलोड़ो, उन्होंने तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया है और साथ साथ ये रिमार्क दिए हैं कि लग यूँ रहा है कि जो केस बनाया गया था वो मबरूतों की बुनियाद पर था और कोई भी गवाह इस केस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनको तमाम जो मुल्जिमानों ने बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर के इलाके तंगवानी में 3 माह कबल बिजली के गिरे तारों से उलझकर 3 भैंसों के मरने पर दिलचस्प अदालती फैसला सामने आया। अदालत ने STO, लाइन सुपरिटेंडेंट और लाइनमैन को 2 साल तक 5 वक्त नमाज पढ़ने, 40 दरख्त लगाने, हर जुमे को 2 मसाजिद की सफाई और हर माह 10 हदीस याद करने का हुक्म सुना दिया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद रमजान मीरानी से। मोहम्मद रमजान, बताइएगा इस फैसले के बारे में मजीद। जी बिल्कुल, तंगवानी के इलाके में 3 माह कबल जुम्मो बकरानी में जमीन पर गिरने वाली तारों से उलझकर 3 भैंसें हलाक हो गई थी। केस का फैसला सिविल कोर्ट तंगवानी की अदालत में जुडिशनल मनवर अली पीरजादा ने फैसला सुना दिया, जिसमें SDO खालिद हुसैन बादशानी, लाइन सुपरिटेंडेंट तंगवानी अशरफ, लाइनमैन फारूक अहमद नूरारी, लाइनमैन तारक मलक को 2 साल तक जमायत से नमाज पढ़ने और 40 दरख्त और हर हफ्ते मस्जिद की सफाई और 10 हदीस याद करने का हुक्म दिया। अदालत में सजायाफ्ता अमलदारों को रिपोर्ट में हर माह अदालत में पेश करने का हुक्म भी जारी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।